आदाब, अभिनंदन, आभार। जैसा कि आप जानते हैं, आज फिर से हम लोग कोई भी लेक्चर नहीं लेके आए हैं। फिर से वही टिप्स एंड ट्रिक वाली सीरीज फॉलो हो रही है और जिसमें दूसरा वीडियो हमारा ये है रेजोनेंस की कंडीशन। रेजोनेंस की कंडीशन अक्सर बच्चों का डाउट रहता है, चाहे वो नीट वाला बच्चा हो, चाहे वो बोर्ड वाला बच्चा हो, चाहे जेई वाला बच्चा हो, कि भैया रेजोनेंस कहाँ लगता है, कैसे आप बोल देते हो बॉन्ड घूम जाती है, कहाँ बॉन्ड घूम जाती है, चार्ज में आप कहाँ रेजोनेंस कराते हो, लोन पेयर में कहाँ रेजोनेंस करा देते हो। भाई कुछ समझ में नहीं आता, परेशान होने की जरूरत नहीं, समझो पहले क्या है। दरअसल यहाँ पर तुम लोगों को छोटी सी कहानी समझनी पड़ेगी। स्टोरी मतलब कि रेजोनेंस में कौन क्या इन्वॉल्वमेंट होता है। दरअसल रेजोनेंस में जो मेन चीज इन्वॉल्व होती है, जो ड्राइविंग फोर्स होती है, वो होता है प्योर पी ऑर्बिटल या फिर डी ऑर्बिटल। मोस्टली हम पी ऑर्बिटल की ही बात करेंगे, डी ऑर्बिटल मैक्सिमम केसेस में डील करते हैं उसको, ठीक है। अब प्योर पी ऑर्बिटल मतलब देखो, जैसे मान लीजिए एक आपके पास sp, ये भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 है और ये क्या है sp3 है। मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। sp की बात करें तो यहाँ पर दो प्योर पी ऑर्बिटल होते हैं, दो प्योर पी ऑर्बिटल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। sp2 में आपको sp2 में आपको एक प्योर पी ऑर्बिटल मिल जाएगा। sp3 में आपको शून्य प्योर पी ऑर्बिटल मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कार्बन आपका sp2 है तो वहां पर रेजोनेंस फिनोमेना देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ड्राइविंग फोर्स ऑफ रेजोनेंस कौन है, प्योर पी ऑर्बिटल या फिर डी ऑर्बिटल की बात करते हैं। बोलो हाँ है ना। बात में डी ऑर्बिटल इतना हम यूज नहीं करते हैं। बोलो क्लियर। अब समझना कि इन कंडीशंस पर, कहीं भी कंडीशंस आपको मोस्टली 6 कंडीशन पर ही हम रेजोनेंस फिनोमेना को चेक कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या है मेरे भाई, रेजोनेंस है और ड्राइविंग फोर्स क्या है, प्योर पी ऑर्बिटल। रेजोनेंस की जरूरत क्या पड़ी भाई, देखिए रेजोनेंस एक मतलब अपने में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अपन कैजुअल समझे ना तो क्या है ये। दरअसल रेजोनेंस क्या है कि किसी भी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ी हुई होती है तो उसको डिस्पर्स कराने का एक माध्यम है। डिस्पर्स बोले तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कराने का एक तरीका है, और वो तरीका ही आपने क्या बोला, उसको रेजोनेंस बोला। और जिस तरीके से वो काम कराता है उसको ओवरलैपिंग तरीका बोलते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बहुत लोग बोल देते हैं, बहुत लोग उसको ओवरलैपिंग बोल देते हैं, या उस प्रोसेस को जो ओवरलैपिंग की वजह से आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो हर जगह, उस प्रोसेस को रेजोनेंस बोल देते हैं। और कुछ नई चीज नहीं है। हाँ, डिटेल इंफॉर्मेशन आपको जीओसी वाले लेक्चर्स में देखने को मिल जाएगी मेरे। बोलो हाँ है ना। चलिए जल्दी से देखते हैं। चलिए फर्स्ट कंडीशन की ट्राई देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कार्बन sp2 है, sp2 हाइब्रिडेशन निकालना जानते हैं, ये बात है। ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी समझ में आई बात। sp2 मतलब इसके पास भी प्योर पी ऑर्बिटल, इसके पास भी प्योर पी ऑर्बिटल, इसके पास भी प्योर पी ऑर्बिटल, इसके भी पास प्योर पी ऑर्बिटल। इसका मतलब हो क्या रहा होगा बेटा, रियल सिचुएशन क्या है मैं आपके सामने बनाता हूँ। ये इसके पास भी प्योर पी ऑर्बिटल, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, बोला है ना। ये तो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं क्योंकि पीपी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। लेकिन रियल में एक और फिनोमेना सामने हो रहा है, रेजोनेंस फिनोमेना। क्योंकि भाई पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड मतलब अल्टरनेट, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। इसका मतलब ये दोनों के अंदर, ये दोनों कार्बन में भी आपके डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। किस फिनोमेना से, रेजोनेंस फिनोमेना से। क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर हो रही है, यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर हो रही है, तो इसने सोचा कि कुछ इधर दे देते हैं, कुछ इधर दे देते हैं। सेम इसने सोचा कुछ इधर दे देते हैं, कुछ इधर दे देते हैं। तो ये दोनों आपस में जो दे रहे हैं, किस माध्यम से दे रहे हैं, वो है रेजोनेंस के माध्यम से। बोलो हाँ है ना। इसका मतलब इस वाले ऑर्बिटल की कुछ इलेक्ट्रॉन इधर की गई, कुछ इधर की गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छे से डिस्पर्स हो गई। क्या हो गई, डिस्पर्स या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। या सुनो, क्या रोल आया, किसका रोल आया, प्योर पी ऑर्बिटल का। बोलो हाँ है ना। तो अगर अल्टरनेट पर पाई बॉन्ड है तो वहां क्या बोलेंगे आप, रेजोनेंस। अल्टरनेट बोलने का मतलब कार्बन कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन मतलब sp2 तो क्या मतलब यहाँ पर रेजोनेंस है, हाँ रेजोनेंस है। प्योर पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, यही रेजोनेंस की खासियत है, आपको दिखाई नहीं देता, इसलिए हमारे लिए टफ बन जाता है। हाँ या ना बोल यार, बोलो बेटा। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या बन रहा होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा समझना आपको होगा कि एक ट्रिक है कि जब भी देखिए डबल बॉन्ड दिखा आपको, डबल बॉन्ड मतलब ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, क्योंकि ये sp2 है, ये sp2 है, तो एक पी ऑर्बिटल खाली है, आपस में लैप कर रहे होंगे और ये पाई बॉन्ड बना रहे होंगे। अब ये ऑक्सीजन जो है ये दिमाग लगाएगा, इसके पास दो लोन पेयर है, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, दो बॉन्ड बना रहा है, और इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब दो लोन पेयर।
एक लोन पेयर क्या करेगा, वो अपने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से उठा के कहां डाल देता है, प्योर पी ऑर्बिटल में डाल लेता है। प्योर पी ऑर्बिटल में डालने से क्या होगा कि बगल वाले ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने देखा बगल में क्या है, sp2 कार्बन है, इसका मतलब प्योर पी ऑर्बिटल है। प्योर पी ऑर्बिटल ने ऑक्सीजन दिमाग लगाया, अपने इलेक्ट्रॉन कहां हाइब्रिडाइज उठा के प्योर में डाल दिया, जिससे कि क्या होने लगे मेरे भाई, रेजोनेंस होने लगे। ओवरलैपिंग होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 4 की, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन जब रेजोनेंस करा देगा, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बगल और ऑर्बिटल पे दे देगा, तो अपने आप को थोड़ा रिलीफ महसूस करेगा। इसका मतलब अपनी चार्ज डेंसिटी वो डिस्पर्स करना चाहता है और उसे शेयर करना चाह रहा है। क्यों करना चाह रहा है, अपने आप को हल्का महसूस करने के लिए। किस फिनोमेना से, रेजोनेंस से। इसका मतलब अगर आपके पास पाई बॉन्ड है और कोई लोन पेयर अटैच लोन पेयर एटम है, डायरेक्टली अटैच लोन पेयर एटम है, तो वहां पर भी क्या होगा, रेजोनेंस। तो वो डायरेक्टली अटैच एटम क्या करेगा, अपने लोन पेयर को हाइब्रिड ऑर्बिटल से निकाल के कहां भेज लेगा, प्योर पी ऑर्बिटल। फील करो, प्योर पी ऑर्बिटल में, क्यों, रेजोनेंस करने के लिए। अरे है ना, अपने आप को हल्का महसूस कर, किससे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मेरे भाई। बोलो क्लियर। यहाँ क्या है, कार्बन के ऊपर प्लस का मतलब क्या होता है, कार्बन के ऊपर प्लस का मतलब होता है खाली ऑर्बिटल। क्या होता है, खाली। इस बॉन्ड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इस बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में डिस्पर्स होना और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करना। लेकिन ये बीच और ऑर्बिटल क्या कहेगा, बगल और ऑर्बिटल खाली है, बेटा तुम ही का है लो, मैं इसको भी दूंगा। किस फिनोमेना से, रेजोनेंस से। इसका मतलब पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज भी क्या करते हैं, आपस में रेजोनेंस करते हैं। क्या सिंपल सी बात है कि तुम ही सिर्फ का है लो, तुम ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों ना लो, हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिससे हम और स्टेबल हो जाएंगे। बोलो है ना। इसका मतलब रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा उतना डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अरे हाँ है ना, वो पक्का है ना। स्टेबिलिटी में इसीलिए पहला फैक्टर रेजोनेंस देखा जाता है, बाद में हाइपर कंजुगेशन, बाद में इंडक्टिव देखा जाता है। मेरे भाई यहाँ पर भी यही होगा। यहाँ फ्री रेडिकल का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, कितना, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये सोचेगा, बीच वाला सोचेगा कि तुम चिंता मत करो आखिरी वाले, अरे आखिरी वाले तुम चिंता मत करो, हम बगल वाले में भेज देंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाएगा। मस्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह सेम अमाउंट में, हम मानेंगे सेम अमाउंट में मौजूद है, और आपका कंपाउंड हाईली स्टेबल है। किस फिनोमेना से, रेजोनेंस से। इसका मतलब इस वाले कार्बन में आपको डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख नहीं रहा, लेकिन है बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। इन दोनों सिमिलरली यहाँ भी आपको यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं दिख रहा है, लेकिन है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। सिमिलरली यहाँ पर और इस ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं दिख रहा है, लेकिन है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। मेरे भाई यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, हमको दिखाई नहीं देता, इसलिए टफ है भाई। हाँ है ना, क्योंकि ओवरलैपिंग दिखाई नहीं जाती, ऑर्बिटल डायग्राम दिखाया नहीं जाता, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि मैं कंडीशन सिखा रहा हूं, तो है ना। सिमिलरली यहाँ पर की बात करें, यहाँ पे कार्बन के ऊपर माइनस का मतलब क्या होता है, लोन पेयरवा का होता है बे, लोन पेयरवा मतलब लोन पेयर होता है मेरे भाई, लोन पेयर, ये लोन पेयर। कार्बन चालाक था, कार्बन ने देखा कि अपने लोन पेयर तुरंत इसने प्योर पेयर ऑर्बिटल भेजे, क्योंकि रेजोनेंस कराना था। क्योंकि क्या करना था, रेजोनेंस। ये मस्त आपस में ओवरलैप कर रहे थे, इसने कहा मेरे थोड़े से ले लो और मुझे स्टेबलाइज कर दो। क्या कर दो, मुझे स्टेबलाइज कर दो। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज और पी ऑर्बिटल, नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड भी क्या करते हैं आपस में, रेजोनेंस। अब आखिरी वाले पे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है मेरे भाई, CH2O और CH3। अरे भैया प्लस का मतलब, कार्बन के ऊपर प्लस का मतलब क्या होता है, खाली पी ऑर्बिटल में, खाली प्योर पी ऑर्बिटल। कार्बन के ऊपर प्लस मतलब खाली प्योर पी ऑर्बिटल, और कार्बन के माइनस का मतलब लोन पेयर। वाह क्या बे, लोन पेयर। बोलो है ना। ऑक्सीजन डायरेक्टली खाली ऑर्बिटल से डायरेक्टली अटैच एटम जो है वो क्या रखता है, लोन पेयर रखता है। कितने लोन पेयर रखता है, 2 लोन पेयर। क्यों रखता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा रहे हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन का 2 लोन पेयर। अरे नहीं समझ में आई बात, अरे नहीं आती है। 2 इलेक्ट्रॉन का 1 लोन पेयर, तो 4 इलेक्ट्रॉन का 2 लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर वो क्या कर देगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल से कहां भेज देगा बे, प्योर पी ऑर्बिटल में। क्यों, बगल में खाली है और अपने आप को भी खाली महसूस कराना चाहता है, तो उसने फटाक से पी ऑर्बिटल भेजा, क्या कराने के लिए, डिस्पर्स कराने के लिए। क्या डिस्पर्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्यों, अपने आप को हल्का बनाने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज कराने के लिए। बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर भी अच्छा एक डाउट आता है, क्या भैया एक 7th कंडीशन नहीं हो सकती, क्या एक 7th कंडीशन नहीं हो सकती, क्या ये नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, डिस्पर्जन नहीं होगा मेरे भाई, क्या होगा, हाईली रिपल्जन होगा। क्या होगा बे, हाईली रिपल्जन। तो यहाँ पे कोई, दिस इज नॉट एनी कंडीशन, पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर इज द ओनली कंडीशन। बोलो हाँ है ना। दीज आर द 6 रेजोनेंस कंडीशंस। अच्छे से देखिए और हर चैप्टर, हर सवालों में लगाइए और फायदा उठाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक के साथ। चलिए टाटा बाय बाय।